ब्रिटेन। मेरा मन करता मैं आप लोग को पढ़ाते रहूं, आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो बात। क्या? हाँ। देखो आज लग रहा है तुम लोग सब कर रहे हो। जो कमी है हो गया। ओके नवीन क्लियर है? अच्छा एक छोटा सा बात, अब्दुल पैर नीचे करो यार, पैर नहीं। अच्छा नहीं लगता है करो बात। देखो जैसे तुम्हारा काम होता है, इंटरकूलिंग क्या कर रहा था, इंटरकूलिंग में क्या कर रहा था, ठंडा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमको पता था ठंडा होने से इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और स्पेसिफिक वॉल्यूम कम हो जाएगा तो आपको वर्क इंटू V इंटू डी पी यही होता था ना आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। सुनो उल्टा समझो, स्पेसिफिक वॉल्यूम जब कम हो जा रहा था तो वर्क आपका क्या हो जा रहा था, कम। अब हम टरबाइन से हमको वर्क ट्रैक हम दे रहे हैं, टरबाइन से हमें मिल रहा है ना जी, टरबाइन से अगर हमें वर्क मिल रहा है तो हम क्या चाहेंगे, थोड़े गिवन प्रेशर, ये तो तुम्हारा फिक्स है। तो अगर तुम्हें वर्क बढ़ाना है तो क्या आपके पास ऑप्शन है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ाओ। स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकते हो, जैसे ठंडा करके स्पेसिफिक वॉल्यूम घट रहा था तो हाँ हीट करके क्या करेंगे हम, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आगे बात? कभी आपसे पूछा जाए, और विजय पिछली क्लास आप एब्सेंट थे, अच्छा समझ देख लिया था रिकॉर्डिंग क्या? ठीक है कोई बात नहीं, इतना तो समझ में आ रहा है ना, यही बात था, कोई ज्यादा नहीं था। सर स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा, तो हमको हीट करना पड़ेगा। क्लियर है? सिंपल से फंडा है। वहां ठंडा करते थे इसलिए नाम क्या था, इंटरकूलिंग। अब क्या करेंगे, हीट करेंगे इसलिए इसका नाम क्या है, रीहीटिंग। क्लियर है? तो थोड़ा सा कोशिश कैसा होगा, सिंपल यही फंडा को बोलेगा रीहीटिंग के पीछे पर्पस क्या था, तो आप बोलोगे सर स्पेसिफिक वॉल्यूम को क्या करना था, हमें बढ़ाना था कि उस समय वर्क इससे बढ़ जाता, टर्बाइंस में ज्यादा वर्क चाहिए, दैट्स इट। और कैसे करेंगे हम अभी देखते हैं। ऐसे तो हमारे पास कुछ यूं होगा, ये हमारे पास सीसी मीन्स दोस्त कंबसन आर एस मतलब ठीक है चलो क्यू, और ये क्या होगा क्यू इन होगा। ठीक है अच्छा एक बार इसका लगा के पीवी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो क्या, ऐसे ही सोचो और बनाने की कोशिश करो, रटे ना समझो ना, तो आप लोग खुद कोशिश करो। देखो यहाँ पे क्या है आपका कंप्रेसर, मैं आपको दे देता हूँ, ये क्या था 1 और ये क्या था आपका 2, ये क्या था आपका कंप्रेसर, फिर क्या था बच्चों 3, फिर क्या था 4, क्या था 5,
और फिर क्या होगा 6, इसको एचपीटी क्या बोलेंगे, एचपीटी मीन्स हाई प्रेशर टरबाइन, ओके, और इसको क्या बोलेंगे प्रेशर टरबाइन। आप लोग डायग्राम कोशिश करो तो बनाने का, टीएसपी भी हो जाएगा, काट देना। मतलब जैसे नंबर में आप क्या कर रहे हैं, फ्यूल दे रहे होगे ना, कंबस्शन यूज करेंगे हम, ठीक है ना, मगर यहाँ पे हम कोयला की बात नहीं करते, ये स्टीम पावर प्लांट नहीं है, हाँ ये गैस है ना, तो यहाँ पे हम फ्यूल डालेंगे, वहां पे कंबस्शन होता है, तो यही काम हम यहाँ भी करने वाले हैं, ठीक है ना, फ्यूल देके इसको हम टेम्परेचराइज करने का काम करेंगे। आप लोग बना सकते हैं काम, जो फंक्शनिंग क्या है तब सोचना। देखो ध्यान से देखो, तो आपका क्या था कंप्रेसर, कंप्रेसर का काम क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर को राइज कर देना, चले गए। उसके बाद हम चले गए कंबशन चैम्बर में, कंबशन चैम्बर में क्या हुआ, आपका हीट का एडिशन हो गया और भी टेम्परेचर राइज हो गया। इसके बाद आप कहाँ गए हाई प्रेशर टरबाइन में, उसमें आपको थोड़ा वर्क मिला, वर्क आइसेंट्रोपिक होगा, उसके बाद ये ठंडा हो रहा होगा, जैसे जैसे नीचे आएगा क्या होगा, ठंडा होगा, वो क्या जैसे जैसे ठंडा होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, बट आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या करना है, बढ़ाना है, तो फिर आप किस में पास करवाओगे इसको, रीहीटर में ले जाओगे। नवीन रीहीटर क्या करेगा, हीट ऐड करेगा और क्या करेगा, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा, और कैसे मिल जाएगा, एलपीटी में आ जाओगे, लो प्रेशर टरबाइन में आपको वर्क मिल जाएगा। तो आप मुझे सिंपल सी बात बताओ कि यहाँ पे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आपका वर्क बढ़ रहा है ना, और ऑब्वियस सी बात है हीट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कंप्रेसर वर्क क्या है, सेम है ना, क्या नहीं नहीं, टेम्परेचर क्यों सेम रहेगा, टेम्परेचर क्यों सेम रहेगा, अगर परफेक्ट सुनो ना, तब जाकर एक टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो कैसे कर सकते हो, सबके पास आ रहा तुम्हारा, ठीक है तब करो। इसमें आपको डोम नहीं ना, आदत हो गया आप लोगों को, जो टीएस डायग्राम आता है कि सबसे पहले डोम बनाते हैं, ओ सही है, आप तो गुड, नहीं क्यों ना आप लोग कहीं से, तो फिर ये समझदार हो, सही है, थोड़ा टेढ़ा रखो बट ठीक है, ठीक हाँ थोड़ा सा। आप बताओ तुम भी यही ये क्यों डायग्राम ड्रॉ किया, हाँ अच्छा बहुत पहले का है, देखो नवीन मन से कर रहे हो, बस यही ड्रॉ करना है कि आगे भी इतना ही आता है, अरे एक्सेलेंट, आज दिल खुश कर दिया आपने, सही, गलती है क्या, क्या कर रहे हो तुम, गलती सही से देखो, देखो आपको मैं बताता हूँ, ड्रॉ करने, तो उन्होंने कितना ड्रॉ किया मालूम है, हमारे क्या ना क्या भूल गए, आशीष ने ड्रॉ किया आइस, अब बोला सर हमको बस इतना ही आता है ना, एक्सेलेंट, अच्छी बात है, है? अभी मैं ड्रॉ कर दूं, रुक जाओ मैं, हाँ ठीक है, ऊपर हीटिंग हो, जब परफेक्ट होगा तो सेम होगा, परफेक्ट नहीं होगा तो सेम, जैसे आपने इंटरकूलिंग किया था, मैंने क्या बोला था, परफेक्ट, तब जाके दोनों टेम्परेचर T1 T3 सेम हो गया था, परफेक्ट नहीं बोलते तो सेम, तो यहाँ पे भी अगर परफेक्ट रीहीटिंग होगा तो सेम होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चलो आप लोग देखो कितना आसान इजी बात था, आशीष इससे आगे समझो, इतना कर लिया था, चलो उससे आगे समझो, अच्छा डोम वोम देखे तुम बनाने लगते हो, ब्रिटन साइकिल जब भी आएंगे ना, कभी भी डोम की बात नहीं है, ठीक है। चलो सबसे पहली बात 1 से 2 क्या हो रहा है, कंप्रेशन, ऑब्वियस सी बात है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, तो आप क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन, आशीष ये समझ में आया, तीसरा स्टेप, गुड, आ गया, सीधे खींचेंगे, टेढ़ा उड़ा नहीं करना है, ओके,
इसके बाद क्या करोगे आप, किस में जा रहे हो, कंबशन चैम्बर में जा रहे हो। तो कंबशन चैम्बर क्या करता है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को ऐड करता है। तो बोलोगे ठीक है सर, कांस्टेंट प्रेशर का लाइन कुछ ऐसा होगा, होगा ना। कर थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन मत दिखाना, नहीं तो मेंस में काट देगा। थोड़ा सा कर्व दिखा दो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं होता है ना, कर्व होगा। तो थोड़ा कर्व कर दो इस तरह से। ओके चलो, 2 से कहाँ गए बेटा, 3। 3 के बाद कहाँ जाओगे आप बताओ, आशीष टरबाइन में जाओगे। हाई प्रेशर इसलिए बिकॉज इसका प्रेशर ज्यादा है, इसके बाद नीचे वाला प्रेशर क्या रहेगा, कम। तो कैसे एक्सपेंशन होगा आपका, आइसेंट्रोपिक, ऑब्वियस सी बात है। तो ओके कहाँ गए, 4 पे आ गए, समझ में आ गई बात। 4 के बाद हम क्या किए हैं बताओ, फिर हम कहाँ ले रीहीटर में। तो रीहीटर क्या करेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को ऐड करेगा, तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो आप कैसे जाओगे, आप ध्यान से देखो इधर, ऐसे जाएंगे कि नहीं। आपको ही बोलेगा सर इसको हम बराबर करें ना करें, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन बोल रहा है परफेक्ट रीहीटिंग, और जो भी परफेक्ट हीटिंग में तो वर्क मैक्सिमम होगा, है ना। क्योंकि आप कहाँ तक हीट करेंगे, यहाँ तक, जितना ऊपर जाएंगे उतना वर्क आपको ज्यादा मिलेगा ना। तो डिपेंड करे क्वेश्चन पे, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। परफेक्ट होगा तो ठीक, परफेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, नहीं है तो फिर आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। चार और ये क्या, और दैट्स फाइन। हाँ मैं लिखवाऊंगा ये चीज, चिंता मत करो, अभी मैं लिखवाऊंगा। क्या होगा इसमें, तुम यहाँ इस टर्म में हमेशा अलग होगा, T4 हमेशा T6 से ज्यादा होगा, T4 हमेशा T6 से क्या होगा, और ये हमेशा ज्यादा होगा, सेम कभी नहीं होगा। समझ में आ गई बात। ये बहुत हीट ऐड करना पड़ेगा, नहीं ये तुम्हें बहुत हीट ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा है, हीट ऐड हो रहा है ना। तो जितना नीचे आओगे उतना ज्यादा तुम्हें हीट बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं करते, इन जनरल T4 को ऊपर रखते हैं, मतलब तो समझ में काम कर। ऐसा करो चलो, आशीष कितना आपको, इससे ज्यादा करना, ठीक है, इससे ज्यादा करना है ना, मुझे आसान है यार। भी करो जल्दी, क्या सोच रहे हो आप लोग। दूंगा, परफेक्ट इंटरकूलिंग होगा, सॉरी रीहीटिंग होगा, तो T3 इक्वल टू T5 हो रहा था। ओके इसीलिए अब थर्मो में पढ़ा रहा था, आप लोगों को क्यों सिखा रहा था मैं, कब हीट ऐड होता, सिखाया था कि नहीं सिखाया था, बताइए, बताया था ना कि आगे आपको करना पड़ेगा। चलो देखो देखो, करो करो, पता आप लोग क्या नाम समझ में आया, है ना। डायग्राम बनाओगे ना टी प्रेशर, ऐसे दिमाग लगो थोड़ा सा। पूरा ये ठीक है, साइड 2 से 3 कांस्टेंट, 3 से 4, तो ऐसे कर्व करो ना इसको, ठीक है। बनाया एक्सेलेंट राइट। तुम लोग अच्छे हो यार पढ़ने में, फिर क्यों बोलते हो कि ये इस बार सही है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। हाँ डॉटेड लाइन से क्यों बनाया, गलत है, नहीं गलत है, ऐसे भी गलत है। चलो गलती कर रहे हो, हालांकि 60% सही बनाया हो आपका।
थोड़ा सा हल्का साइड कर लिए, बहुत हल्का ना। देखो दो क्या हो रहा है बताओ, एक से दो क्या, सिंपल सी बात है, पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसीलिए मैं सिखाया था ना आपको, रटना बिल्कुल नहीं। पीवी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। और आइसेंट्रोपिक वाला मतलब ये एडियाबैटिक वाला होगा। तो एडियाबैटिक वाला कैसा होता था, कर्व होता था। यहाँ पे याद रखना, सिर्फ पी और भी स्ट्रेट लाइन होगा, बाद में सब क्या होगा, कर्व होगा। सिर्फ पी और भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। बाद में कोई भी ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, भी जाए कर्व होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा कर्व होगा, तो कर्व हम कुछ ऐसे बना दें, इतना भी गंदा मत बनाओ यार, ठीक है ना। आप कैसे कर सकते हो थोड़ा सा सही से, ऐसे कर सकता हूँ, ये हो गया 1 और ये 2। अब कंबसन चैम्बर में क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो अब आप मुझे बताओ, आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, पीछे जाओगे कि आगे, क्यों में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं, पीछे हीट एडिशन हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना। और तुमको मैं सिखाया था, जितना दूर जाओगे, कुछ याद है तुम लोगों को, सब भूल गए, थर्मो में क्या पढ़ाया था, हीट एडिशन कैसे होगा, ये वाला प्रोसेस क्या दिखाएगा, हीट एडिशन। अगर हम इधर जाएंगे तो क्या होगा, हीट रिजेक्शन होगा, ये हीट एडिशन होगा इसमें। हाँ ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर तुम्हारा यहाँ पे क्या बोल रहे हो, सब प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अरे आप लोग समझ रहे मेरी बात कैसे, सही से बताओ, समझे। आप बोलोगे सर प्रेशर कांस्टेंट है, पीवी इक्वल टू एमआरटी लिखते हैं ना हम लोग, प्रेशर कांस्टेंट है, मास फ्लो कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना, क्लियर है। इसके बाद क्या आएगा बताओ, कहां तक हो गया, 2 से 3, 3 से 4, 3 से 4 क्या है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगी ना। तो आप बोलोगे सर बढ़ेगी तो हम कुछ ऐसे बना लेंगे सर, कर्व होगा कि नहीं होगा, कर्व होगा, है ना, हो गया थोड़ा सा, है ना। इसके बाद फिर कहां चले गए हम, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो हम बोलेंगे सर इसके बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और लास्ट में किस किस में आ जाएंगे हम, कांस्टेंट। इसके बाद हम फिर हल्का सा, अब लोग ऐसे हो गए, है ना, और फिर क्या करोगे, इसको मिला दोगे, हो गया, दैट्स फाइन। आया समझ में, कौन सा 1 2, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, हाँ हाँ स्ट्रेट लाइन ही होगा, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर होता है ना। सही से बना लो, ये वाला लाइन ना, है ना। अब आप सही दिख रहा है, हाँ 6, क्लियर है। ऐसे बनाया था आप सबने, ऐसे बना था, सोचते तो बन जाता, ठीक है कोई बात नहीं। चलो जाकर कोशिश करो, जो आप क्या करना, आप लोग कोई भी प्रोसेस देखो तो पीवी और टीवी टीएस पे क्या करो, ड्रॉ करने की कोशिश करो, सब कुछ आप जानते हैं। हाँ बात है, अभी आप पहली बार ड्रॉ कर रहे हो तो होगा, बट आदत में डाल लो इस चीज सबको, ठीक है। क्योंकि आप अपना क्वेश्चन बैंक आप लोग देखियो, बहुत बार आता है कि पीवी डायग्राम ड्रॉ करो, नहीं आया क्या, कौन सा उसमें से टीएस डायग्राम है, तो इस टाइप से आएगा तो रट नहीं सकते ना आप, इसलिए चीजें हो जाएगा। ओके क्या था, अच्छा इसका फिर लिख लो, हीटिंग, इफेक्ट ऑफ रीहीटिंग। हाँ देखो, नो नो चेंज इन कंप्रेसर वर्क, नो चेंज इन कंप्रेसर वर्क, कंप्रेसर में कोई भी, अच्छा क्वेश्चन चेक कर लेना वाला, ठीक है। नो चेंज इंक्रीजेस, टरबाइन वर्क इंक्रीजेस, टरबाइन वर्क इंक्रीजेस, टरबाइन वर्क बढ़ा तो नेटवर्क क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि कंप्रेसर कांस्टेंट है तो नेटवर्क क्या हो जाएगा, तो लिख लेना नेटवर्क इंक्रीजेज,
व्हाट एफिशिएंसी, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, क्योंकि वर्क आपका बढ़ा है, एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बोलोगे एफिशिएंसी क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। लिखना फॉर परफेक्ट रीहीटिंग, परफेक्ट for perfect reheating T3 equal to T5, T3 equal to T5, and it is the case of maximum work obtained, अरे यार T3 इक्वल टू, ये प्रेशर अलग है, ये प्रेशर अलग है, प्रेशर अलग है। अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूँ, जस्ट मुझे फोन किया था, अभी कोई इंटरव्यू अभी जस्ट डिस्कस हो रहा था आपके क्लास आने से पहले, परसों। तो बोला क्या सर, हमसे क्या पूछा, बच्चों एक बात बताओ, मैंने आपको लिखवाया कि मतलब जब T3 इक्वल टू T5 होगा तो वर्क क्या होगा हमारा, मैक्सिमम। मतलब इसका मतलब इससे ज्यादा वर्क हमें नहीं मिल सकता। क्या पूछा, क्लास सुना नहीं था मेरा बात, उनसे सकते हैं कि दिक्कत क्या है, तो वो बोल दिया कि हाँ सर बढ़ा सकते हैं। तो फिर उनको फंसा दिया कि अगर बढ़ा देगा तो कैसे बोल रहे हो कि मैक्सिमम वर्क का कंडीशन है। समझ में आ गया, एक्सप्लेनेशन अच्छा है क्या मैं बताया था जी, मैं आगे बताता हूँ, नहीं यहाँ पे प्रॉपर लॉजिक नहीं है, इंटरव्यू की बात है। तो उस लड़का ने हालांकि आंसर गलत दिया, मैं उनसे पूछा तुमने क्या बोला, तो बोला कि हाँ सर मैं बोला कि T3 बढ़ेगा, T5 बढ़ेगा। इधर ध्यान से देखो यार आप लोग, T5 बढ़ेगा, T3 तो ठीक है, और T3 के लिए नहीं बोला मैंने, क्या बोला T3 इक्वल टू T5, तब ना इंटर परफेक्ट रीहीटिंग होगा। तब उससे पूछा कि अगर तुम T5 बढ़ा दोगे तो क्या होगा, तब उन्होंने बोला कि सर वर्क बढ़ेगा, लेकिन उसको बोलना चाहिए था ऐसा नहीं होगा। अब आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने ही तो पढ़ाया था कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वर्क उतना बढ़ेगा, है ना सर। तो T3 बढ़ेगा और T6 कांस्टेंट है सर, तो वर्क हमारा बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या मालूम है, आप बेवकूफ तो हो नहीं, ये कौन सा टरबाइन लगा था बच्चों, हाई प्रेशर टरबाइन। क्या लगा था, हाई प्रेशर टरबाइन, और ये क्या था, लो प्रेशर टरबाइन। अगर देखो, अगर हमको मेरे पास इतना ही फ्यूल था तो हम इसमें दे देते ना यार, क्योंकि जब हाई प्रेशर में ज्यादा वर्क मिलेगा, लो प्रेशर में मिलेगा, हाई प्रेशर मिलेगा, तो उसका ये आंसर इसको देना चाहिए था कि सर हम ऐसे नहीं कर, मतलब वर्क बढ़ेगा लेकिन हमको कंज्यूम ये फिजिबल नहीं होगा सर, क्योंकि उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पे हम ऐड करेंगे सर। सपोज करो यहाँ पे वर्क 5 जूल बढ़ेगा मान लो, तो यहाँ पे यही वर्क 8 जूल बचता, नहीं समझ मेरी बात। तो क्या मैक्सिमम का केस हुआ क्या, उतना फ्यूल पे हमें और ज्यादा वर्क आता कि नहीं आता, कब, जब और ज्यादा हीटअप पूछा हुआ है। तो हो सकता है आप लोग के भी इंटरव्यू में ये बात, और सबको कॉपी वाला ये बात लिखा था, तो बोलना बिल्कुल सही, T5 बढ़ो सर, पीजी नहीं है। अच्छा ओवरऑल हमें लॉस है, यही इतना ही फ्यूल है, क्या होगा हमें हाई प्रेशर पे ज्यादा वर्क मिलेगा, समझ में आ गया, बट लो प्रेशर उतना ज्यादा वर्क हमें नहीं मिलता। जो हाई प्रेशर का मैक्सिमम टेम्परेचर रखने की कोशिश करेंगे, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। लेकिन अगर बढ़ेगा T3 से तो ये मैक्सिमम वर्क का कंडीशन अगर कम होगा तभी भी नहीं है। समझ में आ गई बात, आप लोग समझ, हाँ अब आप बोलोगे सर T5 तो हम कहाँ तक बढ़ा सकते, ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है। T3 बहुत बढ़ा देंगे तो टरबाइन के ब्लेड पे तो जाएगा ना, तो वहां पे दिक्कत है, हार्डनेस उसकी कम हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगा, बट फिलहाल मैं उसके आगे बात करूंगा, हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब अब क्या बोले, टेम्परेचर हो सकता है उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया हो तो पिघल भी सकता है, बट पिघलने से पहले टूट जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि थ्रस्ट फोर्स लग रहा है ना जी, उसका हार्डनेस कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। पिघलने तक थोड़ी ना वेट करेगा कि हम पिघलेंगे तब धीरे धीरे टूटेंगे, समझ में आ रही बात। तो अब देखो, अब उन्होंने ऑप्शन जो फ्रेम किया, मैं बोल रहा हूँ बहुत क्वेश्चन है गलती ऑप्शन फ्रेम किया, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट भी नहीं लगता है, तो ठीक है उस अनुसार हम बोल देंगे पिघल जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन होगा
थ्रस्टफोर्स डेवलप हो जाएगा, हार्डनेस कम हो जाएगा, तो आप किस में टिक लगाओगे? पहले हार्डनेस कम हो जाएगा। ऐसे भी मैं सिंपल बात बता दूं, कहीं भी जब टेम्परेचर बढ़ता है दोस्तों, उसका हार्डनेस क्या हो जाता है? कम हो जाती है। इसीलिए आप वहाँ पे ना कूलिंग जो ऑयल होता है ना यूज करते हैं आप लोग, ताकि उसकी हार्डनेस क्या रहे, मेंटेन रहे। सर बताए भी होंगे, तो यहाँ भी यही काम हो जाएगा। क्लियर है ये वाली? देखो सोर्स कुछ नहीं है, मतलब अच्छा मैं फिर से बता देता हूँ। देखो 1 से क्या लगाओ, काम क्या था, देखो करा देना, तो सिंपल। आपके कंबशन चैम्बर में, कंबशन चैम्बर में फ्यूल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो आप इसको हम बोलेंगे सोर्स। सोर्स से हम क्या करते हैं? फ्यूल लेते हैं। हाँ, सोर्स मतलब एक टैंक होगा डीजल पेट्रोल कुछ का, जिससे क्या होता होगा, यहाँ पे भी फ्यूल आता होगा, और फ्यूल आने के बाद क्या होता है? बर्निंग होता होगा, बर्निंग से टेम्परेचर राइज हो जाता होगा। यहाँ पे जो एयर जा रहा है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करते हैं आप? हाई प्रेशर टर्बाइन में गए। हाई प्रेशर टर्बाइन में आपको वर्क कितना मिला? सिंपल सी बात है, देखो अगर तुम्हारा इंटरकूलिंग नहीं करते तो आपके पास इतना ही वर्क मिलता, इतना ही मिलता कि नहीं मिलता? देखो तुमको इतना ज्यादा वर्क कि नहीं मिला? अरे मिला नहीं। तो आपने क्या किया? इंटरकूलिंग में गया, इंटरकूलर में ले गया, इंटरकूलर में फिर क्या किया? थोड़ा सा फ्यूल ऐड किया आपने, फिर क्या किया आपने? लेकिन उससे कम ही करेंगे, समझ में आ गई बात? इससे कम करेंगे, नहीं तो बहुत बहुत इसका बराबर, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो वहां पे आपको क्या हुआ? फिर से आपका वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, फिर आपने क्या किया? इसको लो प्रेशर टर्बाइन में ले गया। और एक बात बताओ, ये कांस्टेंट प्रेशर है ना जी, तो जो हाई प्रेशर का आउटलेट टेम्परेचर होता है जी, वो लो प्रेशर का क्या है? इनलेट। नहीं समझ में आ रही बात? इसमें तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है ना, इससे जितना निकला, कहा इससे जो निकला वही कहाँ गया? इसके आउटलेट पे गया, है ना। तो कभी कभी आपको ये भी पूछा जाएगा कि जो लो बोलेगा कि हाई प्रेशर का आउटलेट टर्बाइन है, हाई प्रेशर टर्बाइन का आउटलेट प्रेशर है 5 बार, समझ में आ गई बात? तो बोलेगा व्हाट विल बी इनलेट प्रेशर ऑफ लो प्रेशर टर्बाइन। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपका 5 होगा, ठीक है ना। और एक चीज और बताता हूँ, कभी भी आपको बोलेगा रीहीटिंग, आज के बाद दिमाग में घुसा लो, क्या कभी भी बोलेगा रीहीटिंग तो आप समझ जाना कम से कम 2 टर्बाइन लगा होगा। कभी भी कोई बोले रीहीटिंग तो कम से कम 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 4 5। तुम साइकिल की बात करो, रैंकिन साइकिल का रीहीटिंग याद है? आप तो भूल गया होगा, 2-3 दिन हो गया है, इतना दिन कहाँ से याद किए हो गया, याद है? तो वहां पे भी कितना टर्बाइन लगा था? 2 टर्बाइन। आज के बाद कभी बोलेगा ना रीहीटिंग तो आप समझ जाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मल्टी स्टेज एक्सपेंशन। देखो एक्सपेंशन हो गया, दूसरा एक्सपेंशन क्या हो गया? ये तो मल्टी स्टेज एक्सपेंशन। सुनो, जब कभी भी क्वेश्चन बोलेगा इंटरकूलिंग, क्या बोलेगा? इंटरकूलिंग में कितना कंप्रेसर लगा था? मैंने 2 दिखाया था, 3 4 5 भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी स्टेज कंप्रेशन। सही में आगे बात, यही के भी मल्टी स्टेज कंप्रेशन, तुम बाय डिफॉल्ट समझ जाना वहां पे इंटरकूलर लगा है। क्या समझोगे? बाय डिफॉल्ट क्या इंटरकूलर लगा है। कहीं भी बोलेगा रीहीटिंग तो बाय डिफॉल्ट क्या समझोगे आप? मतलब रीहीटर लगा है, मतलब 2 टर्बाइन लगा है, मल्टी एक्सपेंशन है, तो बाय डिफॉल्ट क्या लगा हुआ है? रीहीटर लगा हुआ है। क्लियर है? इंटरकूलिंग हम लोग रैंकिन मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, और जिस जिस हाथ उठाना। हम आपसे क्वेश्चन क्या पूछे, हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़े रैंकिन ब्रेटन साइकिल में? रीहीटिंग पढ़े, रीजनरेशन पढ़े, और इंटरकूलिंग पढ़े। हम लोग रैंकिन साइकिल में तो क्या सब पढ़े? और सिंपल सा जवाब नहीं दोगे जिसको होता हाथ उठाना। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे रैंकिन साइकिल में हम रीहीटिंग सॉरी इंटरकूलिंग क्यों नहीं? घंटा हो गया, 24 घंटा हो गया, इतना देर कौन याद रखा? 72 48 लोग तो है, 48 घंटे बिल्कुल याद नहीं हुआ नहीं है। वेल ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नहीं सही में नहीं पता यार, क्या क्या होगा बताओ? अब्दुल बताओ। इससे अच्छा हाथ ऐसे नहीं करता, वही बेटर था। हाँ आगे बताओ बताओ।
सही तो बता रहे हैं यार, पंप लगा हुआ था ना वहाँ पे, इसीलिए वर्क क्या था, बहुत कम था। मैं आप लोग को क्या मतलब है फिर, इससे अच्छा तो इतना टाइम भी मत दो, आपको तुरंत सिलेबस हो जाएगा। यानी ये सब ना बताएंगे तो टाइम नहीं सेव होगा आपका, होगा कि नहीं होगा बताओ ना, डिस्कस करें ये सब, कहाँ याद रहता है तुम लोगों को। लिख लिया करो, अगर मैं बताता हूँ ना तो ये सब नोट्स में लिख लिया करो थोड़ा थोड़ा पॉइंट, ताकि याद रहे, है ना। इंटरकूलिंग में क्या कहते हैं, कंप्रेसर वर्क को कम कर रहे थे ना जी, और यहाँ पे पंप वर्क ऑलरेडी बहुत कम होता था, इसीलिए इंटरकूलिंग हम वहाँ पे नहीं करते थे। कॉस्ट बढ़ जाएगी, अनइफिशियंट हो जाएगा, क्योंकि जितना डिवाइस होगा तो लॉसेज भी उतना होगा, साइज बड़ा हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, मतलब कॉस्टली हो जाएगा चीजें, तो सब वहाँ नहीं लगाते हैं। ओके यार, मेरा पानी क्या हो गया है, क्लियर है ना, तो चीज सब याद रखना। तुम्हारा लिखो आप एक हेडिंग, ऑप्टिमम 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 वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम वैल्यू वर्क आउटपुट वैल्यू, क्लियर है। क्या देखो सिंपल बात है दोस्त, कंप्रेसर में क्या होता है ना, गैस को जब कंप्रेस करते हैं ना तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज हो जाता है ना। आप वर्क को क्या लिखते हो, नहीं वीडीपी ओपन सिस्टम में वीडीपी ना, उसके केस में क्या होता है ना, आपका ये भी बढ़ता है ये भी बढ़ता है, समझ में आ गई बात। इन जनरल तो इसीलिए क्या होता है, हीटिंग करने से कंप्रेस करने से तो आपको वर्क ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है, आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम लगभग क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सेम चीज के लिए ये सेम प्रेशर रेशियो के हमेशा आपका पंप वर्क क्या होता है, बहुत कम होता है। किसमें किसमें प्योर लिक्विड होता है, आप लोग कॉफी नहीं नहीं यहाँ सब है, हाँ नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, प्योर लिक्विड होता है वहाँ। बोलो हाँ, आरपी ऑप्टिमम, ऑप्टिमम ओपीटी मतलब ऑप्टिमम, आरपी ऑप्टिमम नहीं समझ रहे हो, ओपीटी मतलब और देखो मैं अब एक बात सिंपल सी बात बता, आप सिंपल
पढ़ा होगा, पढ़ा हो कि नहीं पढ़े हो? इफिशियंसी का फॉर्मूला बताओ खटाक से। इफिशियंसी का कुछ फॉर्मूला मैं बताया था रैंकिन साइकिल। मजा नहीं आएगा। एक बात बताता हूँ, देखो मैं आपको कुछ देता हूँ तो आप कोशिश करो, इसको नहीं आएगा इससे मजा, बुरा नहीं, बुरा लग रहा है कि आप लोग का नहीं रिस्पॉन्स आएगा तो बीइंग टीचर मुझे क्या लगेगा कि बेकार में मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ। आप लोग पढ़ के आया करो। ये डायग्राम आप लोग सब कुछ 1/RP का पावर क्या था? अच्छा ये वाला नहीं तो कौन वाला है? यही तो था एफिशिएंसी ऑफ रिटर्न से, नहीं कहलाता था। क्या था एफिशिएंसी सिंपल रिटर्न साइकिल का था कि नहीं था? ये सब आता है तो हो जाओ, पहले कॉपी चेक कर लेना तब मैं चलो देखो इधर देखो, चलो तुम लोग अच्छा पूछेंगे ही नहीं, पूछते हैं तो मुझे बुरा लगता है, लिख दूंगा आप लोग भी खुश हो जाओगे कि हाँ मुझे भी हो रहा है, देखा तो है ये। मुझे भी लगेगा हाँ वो कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कुछ। चलो एक बात बताओ, इफिशियंसी तुम कैसे बढ़ा सकते हो, ध्यान से समझो। या तो एक तुम गामा का वैल्यू बढ़ाओ, सॉरी कम करो, क्योंकि ना कम करोगे तो डिनोमिनेटर क्वांटिटी कम होगा तो ओवरऑल क्वांटिटी नहीं, सुनो, गामा बढ़ाओगे तब ये ओवरऑल क्वांटिटी कम हो जाएगा ना। देखो गामा बढ़ाओगे तो नीचे वाला क्वांटिटी बढ़ेगा, जब नीचे वाला क्वांटिटी बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा। तो गामा बढ़ाना हमारे बस बात नहीं है, क्योंकि ऐसे भी हम जो पढ़े हैं ना परफेक्ट गैस एजम्पशन क्या था, परफेक्ट गैस, और परफेक्ट गैस में सीपी चेंज नहीं होता, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं। हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, आरपी को बढ़ाओ, क्या करो, आरपी को, आरपी को, राम प्रकाश को क्या करो, बढ़ाओ, फाड़ दो इसको पकड़ के, है ना। अब आप बोलोगे सर अगर आरपी बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, है ना, इफिशिएंसी बढ़ा कितना, तो आप बोलोगे सर देखो जैसे कोई मटेरियल है उसको हम प्रेशर देंगे, एक लिमिट के बाद ये ब्रेक कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, कोई भी बॉडी है दुनिया में, कोई भी बॉडी है, एक प्रेशर देंगे सहेगा सहेगा सहेगा, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग बैलून में करते हो ना, हवा भरते हो ना, हवा भरते हो तो फूलता है, एक लिमिट के बाद क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है। सेम चीज यहाँ भी होगा दोस्त, बॉयलर सबके साथ भी यही दिक्कत है। आप ठीक है आरपी कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर हम आरपी मैक्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैक्स। देखो हम दो वर्ड डिस्कस करने वाले हैं, एक होगा आरपी मैक्स, एक होगा आरपी ऑप्टिमम। मैक्सिमम ऑप्टिमम अलग चीज है, मैक्सिमम वो है जितना वो स्टैंड कर सकता है, उसका मटेरियल जितना सह सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम प्रेशर रेशियो। और ऑप्टिमम वो है जो, अब मैक्सिमम हम जाएंगे नहीं ना जी, अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट हो जाएगा पूरा प्लांट जाएगा, वहां का वर्कर भी चला जाएगा, समझ में आ रही बात, तो हम कभी भी आरपी मैक्सिमम पे काम नहीं करेंगे। तब बोलोगे तो हम काम किस पे करेंगे, तो हम जिस पे काम करेंगे उसका नाम क्या होगा, आरपी ऑप्टिमम। और ऑब्वियसली आरपी ऑप्टिमम आरपी मैक्सिमम हमेशा क्या होगा बच्चों, कम होगा, कम होगा, ऑब्वियसली समझ में आ गई बात। तो आरपी मैक्सिमम मतलब आपको समझ में आ जाना कि सर ये मटेरियल जिससे हमने बनाया है प्लांट वगैरह उसका क्या मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसको हम आरपी मैक्सिमम बोलेंगे। तो आरपी मैक्स पे काम तो करेंगे, जो काम किस पे करेंगे, जिस पे भी काम करेंगे, जिस प्रेशर रेशियो पे काम करेंगे बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, आरपी ऑप्टिमम बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा एक और तुम बताओ, इसीलिए मैंने क्या ऑप्टिमम वैल्यू क्या बोला, क्या बोला बताओ, ऑप्टिमम, मैक्सिमम मैं नहीं बोला। ओके वेल, एक चीज और बताओ, तुमको बोलेगा कि सपोज कि तुम आरपी ऑप्टिमम पे काम कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, आरपी ऑप्टिमम पे, तब तुमसे पूछेगा क्या तुम रीजनरेशन करना आपके लिए फिजिबल है। ओके विल टेल उसको प्रॉपर लॉजिक के साथ में बताऊंगा आगे, अभी रहने दो फिलहाल, प्रॉपर लॉजिक दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। नहीं करेंगे, जब कभी भी हम ऑप्टिमम पे वर्क करते हैं ना तो रीजनरेशन एफिशिएंसी बढ़ता था कि नहीं बढ़ता था, बढ़ता था ना सिंपल से तुलना में, बट यहाँ हाँ रीजनरेशन से, तो बट यहाँ पे क्या होगा बच्चों, रीजनरेशन करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एफिशिएंसी है वही रहेगा। तो कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रैंकाइन साइकिल जब, सॉरी ब्रिटन साइकिल जब ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो पे काम कर रहा होगा तो अगर हम रीजनरेशन करेंगे तो क्या एफिशिएंसी बढ़ेगा, तो क्या बोलोगे, नहीं बढ़ेगा। पहले तो हम बेवकूफ हैं, ऐसा होगा ही नहीं, पहले तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, बट बेवकूफों का हद होता है, कर भी देंगे तो कोई इसका एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगा। तो पहले लिखो
अब डायग्राम आप लोग जानते हैं सिंपल ब्रिटन साइकिल का, जानते हो कि नहीं जानते हो? ऐसे ही होता था ना, है ना? हाँ, आशीष कितना इत, इत, इतना ही इतना। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो एक बात बताओ, इसको हम बोलेंगे टी, इसको हम क्या बोलेंगे? टी। तो क्या बोलेंगे बच्चों? मतलब पूरा साइकिल में सबसे कम क्या है? यही है। इसको हम बोलेंगे क्या हो गया? टी मिनिमम। अब मैं आपको ना रिजल्ट पे आता, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2-4 लगे, नहीं तो सीधा देखोगे आरपी ऑप्टिमम का जो वैल्यू आएगा ना, आरपी ऑप्टिमम हो जाएगा रूट अंडर ऑफ आरपी मैक्सिमम, बस हो गया। नहीं आ रहा है समझ में? आरपी ऑप्टिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा? रूट अंडर ऑफ आरपी जाएगा। लिख लो, क्वेश्चन लाया हूँ। हाँ हाँ, रंगाइन साइकिल, ब्रिटन साइकिल का मैं भेज दूंगा ग्रुप में, फिर कुछ चिंता मत करो, क्वेश्चन लगा देना। क्या? कौन सब्जेक्ट? हाँ, एसएससी के लिए हाँ पढ़ाएंगे तो हमें नहीं आना है उसमें। हाँ, एसएससी जे में और भी ज्यादा होगा, जितना मैं भी करा रहा हूँ उससे ज्यादा होगा वहाँ पे, क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा सा आपके यूकेपीएससी से क्या है, ज्यादा है, तो वहाँ पे थोड़ा और भी ज्यादा होगा जितना पर जेई का है। थर्मो का तो है ही, थर्मो का तो थर्मो एक तरह से बगैर उसके काम ही नहीं चलेगा, बट कोई बात नहीं, नहीं जितना तो जब कभी भी आप सुनो एक चीज और, जब कभी भी आप आरपी ऑप्टिमम पे वर्क करोगे ना, अमन इधर तुम देखो, जब कभी भी आरपी ऑप्टिमम पे वर्क करोगे तो एक पॉइंट हमेशा याद है, अरे यार मिटाना, मतलब आप सेकंड फिर से करो, सही रुक जाओ। T2 इक्वल टू, देखो ये क्या था आपका T4, और ये क्या था आपका, ये क्या था, ये क्या था? देखो एक बात बताओ, जब कभी भी तुम्हारा ये कंडीशन आएगा ना, आरपी ऑप्टिमम ऑफ आरपी मैक्सिमम, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? T4। अच्छा एक बात बताओ, जब T2 इक्वल टू T4 होगा तो क्या रीजनरेशन करेंगे क्या? T2 इक्वल टू T4 होगा तो क्या रीजनरेशन करेंगे? बाद में बोलोगे फिर क्वेश्चन लेके आओगे, पता है इसको रीजनरेशन करेंगे। यहाँ पे क्या है, T2 इक्वल टू, जब कभी भी आप ना, कभी भी ये कंडीशन आएगा हमेशा क्या, T2 इक्वल टू, हमेशा जब कभी भी आप आरपी ऑप्टिमम पे काम करोगे ना, हमेशा ये आएगा। समझ में आ गई बात? तो अब आपसे पूछेगा इंटरव्यू, मान लो कि बच्चों एक बात बताओ, क्या आप यहाँ पे रीजनरेशन करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप क्या बताएंगे?
चलो वेरी गुड। रिजेक्शन होगा तो फिर मुझे बोलना है ना। कॉपी पलट के देखो रीजनरेशन वाला। यार जब T2 T4 के बराबर होता है तो रीजनरेशन करेंगे क्या? कहाँ से हिट कहाँ से जाएगा? लिखवाया हूँ कंडीशन, आप लोग देखो कॉपी में, आपके कॉपी में बात मैं लिखवाया हूँ कि जब T2 इक्वल टू T4 हो जाए या आउटलेट टेम्परेचर, जब टरबाइन का आउटलेट टेम्परेचर कंप्रेसर ज्यादा होगा तभी जाकर हम क्या करते थे? रीजनरेशन। क्या यहाँ पे रीजनरेशन करेंगे? कंडीशन ऑफ रीजनरेशन में देखना, कंडीशन ऑफ रीजनरेशन है होगा तो यहाँ पे ज्यादा है कि इक्वल है, तो क्या यहाँ पे रीजनरेशन करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो याद रखना, कभी ऑप्टिमम पे वर्क करोगे, क्वेश्चन आया इसमें से क्या नहीं कर सकते हैं, तो हम कभी भी उसमें क्या नहीं करेंगे। लिख लेना है पॉइंट, लिख लो, लिखो। ये डायग्राम ऐसा बनाना कि T2 T4 क्या लगे आपको? इक्वल लगे, ऐसे डायग्राम बनाना आप लोग। हाँ गैस टरबाइन ब्रीटन साइकिल ही हुआ है ना, तो आप गैस टरबाइन बोल रहे हैं, ब्रीटन साइकिल ही है। गैस टरबाइन पावर प्लांट बोलेंगे तो ब्रीटन साइकिल। कितना है पावर प्लांट बताओ अब्दुल? पावर प्लांट इंजीनियरिंग 426 से लेके ओके। एक चीज देख लो, जाओ जेट प्रोपल्शन आप लोग को नहीं पढ़ना है। इसमें क्या है, जेट प्रोपल्शन का भी क्वेश्चन है, बट आपके सिलेबस में वो एसएससी जेई में है। एसएससी जेई में वो अलग से 15 घंटा चाहिए इसके लिए, 10-12 घंटा अलग से। एसएससी जेई में मैं कराऊंगा, बट फिलहाल इसमें नहीं है, मैं वो नहीं करवा रहा हूँ। तो जो आप लोग का जो क्वेश्चन है ना, उसमें वो भी है, जेट प्रोपल्शन का भी है। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा, बताओ? नहीं बनेगा सुरभि? ऐसे कैसा है, ऐसा बैठे हो, अब रिवाइज नहीं कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है ना। चलो इधर आओ, आप लोग के पास क्वेश्चन भी नहीं लेके आओ, तो आंसर तो देख लोगे यार तुम लोग। आंसर देख लोगे क्या? क्वेश्चन बुक दिखाऊंगा तो बोल नहीं, तो डायग्राम देना है, ऑप्शन है। चलो मैं फोटो दे देता हूँ। चलो क्वेश्चन देखो, देखो आप लोग को क्वेश्चन बनाओ, आप लोग नहीं समझ रहे हो बात, बहुत बच्चे हो। किस ग्रुप से है बैच? थर्मल? बताएगा, ठीक है। 1 मिनट मैं आपको टाइम दूंगा। चलो बताओ इसका आंसर। देखो सब